इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर फुटपाथ व्यापारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी रेहड़ी और फुटपाथ व्यापारियों को दीपावली त्योहार तक व्यापार करने की अनुमति दे दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि छोटे व्यापारी कोई स्थायी दुकान तो लगाते नहीं हैं, बस त्योहार को लेकर दुकान लगाते हैं। नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल नगर निगम अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह का काम करती है। वहीं इंदौर नगर निगम ने एक नया टैक्स व्यापारियों पर लगा दिया है, जिस पर दुकान के बाहर रखे होर्डिंग पर निगम को टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसको लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जो फुटकर व्यापारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके का आप करते हैं? मैं देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि देश में पूरे देश में व्यवस्थाएं अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। चाहे छोटे नेताओं को परेशान करना हो, चाहे बड़े नेताओं को परेशान करना है, वो चाहे वो रोज़ कमाने खाने वाले हों, चाहे फुटपाथ पे रेहड़ी वाले हों, कोई भी हो। आज त्यौहार का टाइम है, पहले आप उनको धमकाते हो, नगर निगम की गैंग जाती है, उसके बाद में फिर बयान देते हो कि हम 6-7 दिन के लिए इनको हाँ कर रहे हैं। तो भाई इतनी नौटंकियाँ करने की आवश्यकता क्या? जो चल रहा था उसको चलने देते। छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भी दिवाली बन जाएगी और छोटी छोटी चीज़ें यहीं से खरीदते हैं। कोई स्थायी दुकान तो लगा नहीं रहे। लेकिन क्या है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसको घुमा फिरा के अपनी वाहवाही बिला वजह करवाना है। ऐसे ही मसला है ये बोर्ड का। लाखों लोग प्रभावित होंगे इससे। अभी आप देखो, सामने की तरफ जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, ये नगर निगम के क्राइटेरिया में एक भी नहीं आता है। इसको लेकर तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आज से ही है ना, सारे शहर के जितने व्यापारिक संगठन हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। सभी से चर्चा करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इंदौर शहर में होगा, निश्चित ही होगा। कि ऐसी अत्याचार और अन्याय कौन सहन करेगा? अरे भैया, पहले ही कोविड के कारण परेशान है आदमी, कमर्शियल टैक्स दे रहा है, अपनी दुकान का टैक्स दे रहा है, सब कुछ सारे कर चुका है, जीएसटी दे रहा है। उसके बाद अगर मेरे संस्थान पे भी अगर मुझे बोर्ड लगाना है तो उसका भी अलग से नगर निगम को पे करना पड़ेगा। ये कौन सा तानाशाहीपूर्ण कानून है? ये कौन सा तुगलकी कानून है? ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों की सरकार आ गई। ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आपके कैमरे में भी फिक्स कर दे कि देखना भैया, इतना ही दिखना चाहिए और इतना ही बोलना चाहिए। ऐसा लगता है सांस लेने पे भी पाबंदी लगने वाली इस देश में। तो हम इस अन्याय और अत्याचारपूर्ण जो कर लादने की कोशिश कर रही है नगर निगम इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं। सारे शहर के व्यापारिक संगठनों से हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी बात करेंगे और एक निश्चित रूप से इंदौर शहर में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये आगाज है और इसका अंत 2023 में जिस तरह से रावण का दहन हुआ, अभी ये भाजपा सरकार का दहन होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी और आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।